फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। मैंने पहला जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इन सब पॉइंट्स को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, एक्स वाई। और उसको हम कैसे लिखते हैं? हमेशा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जिसमें से जो x को होता है इसे बोलते हैं हम एब्सिसा, और जो y होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है, किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो पार्टिकल चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। एक होता है x, एक होता है y। और एक x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ध्यान रहे, x को हमेशा पहले, y को ही हमेशा बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है एब्सिसा, क्या है ऑर्डिनेट? तो मैं दो एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। देखिए, एक होता है वर्टिकल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं y एक्सिस, दूसरा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं x एक्सिस। बहुत अच्छे से समझेंगे, इसे बोलते हैं x एक्सिस। जहाँ दोनों एक्सिस मिलते हैं, इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे हम? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन जहाँ दोनों एक्सिस मिलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0,0। अब एब्सिसा क्या है? मान लीजिए एक पॉइंट, यहाँ डिस्टेंस है ये 1 2 3, या 1 और 2, ऐसा हमने लेट कर लिया। यहाँ 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है ए। अब इसकी पोजीशन बतानी है आपको एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। अब ध्यान से देखिए, आप एक्स एक्सिस पर जितनी ट्रैवल किया आपने 1 2, तो वो हो गया इसका एब्सिसा, ठीक है। और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने वाई एक्सिस पर जितनी ट्रैवल की, कितनी 1 और 2, तो वो कितना हो गया? उसका ऑर्डिनेट। ऐसे ही अगर ये पॉइंट थोड़ा यहाँ होता तो इसकी कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 2,2। यानी ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी इस पार्टिकल की? 2 डिस्टेंस चला, और वाई एक्सिस पर भी कितना चला? 2 डिस्टेंस चला। अब देखिए जो लिखा हुआ है कि अगर मैं इस पॉइंट्स की बात करूँ, इसको मिटा देता हूँ, इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो एब्सिसा में क्या लिखा है? एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी एब्सिसा क्या है कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाई एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बोल रहा है? ये क्या है? एब्सिसा। यानी ये होता है एक्स। भाई एक्स का मतलब कितनी डिस्टेंस चली, और यहाँ पे इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। इस सवाल में जो हमने पॉइंट मार्क किया है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। फिर कह रहे हैं द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। यानी एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनाते हुए, एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो ये होता है आपका ऑर्डिनेट। यानी जितनी डिस्टेंस आपने चली, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी है? 2, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो जितनी लेंथ आएगी उस पॉइंट तक ही। मान लीजिए, देखिए ये एक्सिस है और ये पॉइंट है, तो इस वाई एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये हो गया एब्सिसा। एक्स एक्सिस से यहाँ डिस्टेंस कर रहे हैं पर, ये हो गया ऑर्डिनेट। यानी एक्स को क्या बोलते हैं? जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, सिंपल भाषा में ऐसा समझें आप, जितनी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर ट्रेवल करते हैं उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए वो एब्सिसा। जितनी वाई एक्सिस पर ट्रैवल करते हैं वो क्या है? ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब एक दो पॉइंट और समझ लें थोड़ा सा, कि जैसे मैं यहाँ एक डायग्राम और बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये था आपका ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स, और इसे बोलते हैं एक्स डैश, इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव। अब ये ओरिजिन। तो एक पॉइंट ये है कि द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड अबव एक्स एक्सिस। यानी एक ऐसा ऑर्डिनेट, या एब्सिसा की बात करते हैं, एब्सिसा, जो एब्सिसा इस साइड होगा, वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि वो कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ। क्योंकि जो वाई एक्सिस बन रहा है आपका, जो वाई एक्सिस बन रहा है आपका, उसके राइट साइड में ये जो एक्सिस बना एक्स, ये पॉजिटिव है। तो राइट साइड में जब भी एब्सिसा की बात चलेगी तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड की बात चलेगी तो वो कैसा होगा? नेगेटिव।
मीन्स अगर कोई पॉइंट यहाँ कहीं है तो उसकी जो एक्स एक्सेस पर डिस्टेंस होगी वो माइनस में काउंट होगी। मान लीजिए यहाँ पे 2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो इसके क्या बोलेंगे हम -2, इसके क्या कोऑर्डिनेट होगा -2, यानी इसकी एब्सिसा कितनी है -2। और इसी तरह अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा प्लस, और एक्स एक्सिस के नीचे है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा माइनस। ये मैं क्लास 9 में ही पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर इस एक्सिस पर है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसे नेगेटिव एक्सिस। यानी कोई पॉइंट यहाँ है तो उसके दोनों पॉजिटिव, कोई पॉइंट यहाँ है तो उसका एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव आएगा, और कोई पॉइंट यहाँ है तो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव आएगा और वाई एक्सिस उसका नेगेटिव। मीन्स अगर इस वर्टिकल लाइन के राइट में कोई पॉइंट है तो उसकी एब्सिसा पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो कोई नेगेटिव। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो उसका ऑर्डिनेट पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है तो उसका ऑर्डिनेट नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि थर्ड पॉइंट, एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। जब पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, ध्यान देखो पॉइंट का होगा वाई एक्सिस पर, यहाँ पे जब वाई एक्सिस पर होगा तो एक्स पे तो कोई डिस्टेंस चल ही नहीं ना। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा ये वाई डिस्टेंस चल रहा है तो इसका जो एब्सिसा होगी भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, वाई। ध्यान रहे जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो उसकी एब्सिसा 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका ऑर्डिनेट 0। ये लिखा है ना, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। यानी जब कोई पॉइंट यहाँ है तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, ठीक है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन वाई एक्सिस पर तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की इस तक पहुँचने के लिए। एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस पर चलना नहीं पड़ा, वो यहीं रह गए। यानी तो उसका क्या होगा, एक्स एक्सिस तो होगा लेकिन उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। यानी जब कोई पॉइंट, ये ध्यान से देखेंगे, जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा क्या होगा 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है। इसी तरह कहा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट में आपको पहले बता चुका कितने होते हैं 0,0। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, मैं और पॉइंट लिखता हूँ ये बोर्ड पर, उनको भी हम एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए हम कह रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच, 8 में कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखिए 2 पॉइंट्स हैं जिसके एक के कोऑर्डिनेट हैं, एक पॉइंट को P ऐड कर लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट है कितने x1 और y1। दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है कितने x2 और y2। कह रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस बताइए, इनके बीच की डिस्टेंस बताइए। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे। क्या फार्मूला होता है PQ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी PQ, और फार्मूला होता है आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आपको 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का ये फार्मूला याद कर लेना है, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। नंबर 9 पॉइंट है कि सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन का मतलब डिवाइड करता है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट, एक लाइन PQ है, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं x2 y2। अब कह रहे हैं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x, y, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब इसका m1 पार्ट इधर है और m2 पार्ट इधर है, इस तरह से डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट बताइए। तो इसके हेल्प लगाते हैं हम सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि आप m1 की मल्टीप्लाई करते हैं x2 से। सेक्शन फार्मूला में जो R के कोऑर्डिनेट निकलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ R, ध्यान से देखिए क्या होते हैं, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फिर से, m1 x2 क्या होता है, पहला m1 x2 यानी इधर वाले की मल्टीप्लाई इधर वाले से, प्लस में आता है m2 x1 और अपॉन में आता है m1 प्लस m2। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, कॉमा लगा के। अब दूसरा क्या आएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 और नीचे वही रहता है m1 प्लस m2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। ध्यान रहे एक लाइन होती है PQ, P के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2। एक पॉइंट होता है P, एक पॉइंट होता है R जिससे कोऑर्डिनेट x, y है, जो डिवाइड करता है इस लाइन को m1 रेशियो m2 में। किस रेशियो में डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है m1 x2 m2 x1, यानी m1 की मल्टीप्लाई x2 से m2 की x1 से, अपॉन में आता है m1 प्लस m2। नेक्स्ट m1 y2 और m2 y1, नीचे आता है m1 प्लस m2। अगर ये 2 फार्मूले याद कर लिए
तो पूरा चैप्टर अब जो है आसानी से हो जाना है। जो एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में इसका यूज़ है, तो आप इनको वीडियो को पॉज करके ही फार्मूले नोट कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 इसके क्वेश्चंस। देखिए सम्स करने से पहले हम 3 पॉइंट्स और कर लेते हैं। 9 पॉइंट्स कह रहा था मैं, 3 पॉइंट्स और बढ़ा देते हैं इसमें। ये पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कोरोना की वजह से सिलेबस से कट हो गया है, लेकिन अगर हम इसे नहीं करेंगे तो हम कोलिनियर वाले टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। भले ही हम इसके सम्स ना करें, लेकिन हम इसका फार्मूला समझ लेते हैं, क्योंकि उसी की हेल्प से हम आगे जो कोलिनियर वाले सम्स हैं वो भी काफ़ी करने की हेल्प मिलेगी। तो पहले करते हैं कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया कैसे, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, यानी ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं एज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। सभी को पता है ट्राइंगल इस तरह से होता है, उसके 3 वर्टिसेस होते हैं a b c, उन तीनों के कोऑर्डिनेट a b c के यहाँ दे रखे हैं ऐसा मान लीजिए, और आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फार्मूला कैसे करते हैं, आप पहले x y z को एक साइक्लिक प्रोसेस में लिख लीजिए। x1 नहीं, ऐसे करिए, हाँ 1 2 3 को लिख लीजिए, केवल 1 2 और 3 को। अब देखिए कैसे चलते हैं फार्मूला, जो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं 1/2, फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हमेशा कैसे लिखेंगे x1 और साथ में लिखेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने बताया 1 का वाला टर्म लिखिए, यहाँ लिख लीजिए x1, कितना लिख लेंगे आप x1। अब 1 के बाद कितना आता है 2 और 3, कितना आता है 2 और 3, तो अंदर आएगा y2 माइनस y3 प्लस, अब यहाँ आपने x1 लिखा था, अगले टर्म में लिखेंगे आप x2। अब बताइए 2 के बाद कितना आएगा 3 और 1, दैट मीन्स y3 माइनस y1 प्लस नेक्स्ट 3 के बाद x2 के बाद कितना लिखेंगे आप x3, यानी यहाँ x1 x2 x3। अब 3 के बाद कितना आएगा बताइए 1 और 2, यानी y1 माइनस y2। इस तरीके से आप एक साइक्लिक प्रोसेस में लिखेंगे, फार्मूला कभी गलत नहीं होगा। x1 अंदर आएगा 2 माइनस 3, 2 तो 3 माइनस 1, और फिर 3 लिखेंगे तो 1 माइनस 2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला हो गया अगर तीनों वर्टिसेस गिवन हैं, यानी एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, आपको क्या निकालना था। अब देखिए इसी में सेंटर निकालना पड़ता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड मीन्स कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड होना है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हो तो उसका फार्मूला क्या, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम सेंट्रॉइड को x बार बाई बार से। अब हमें x बार बाई बार निकालना हो सेंट्रॉइड और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हों, तो फार्मूला क्या होता है कि तीनों के x1 प्लस x2 प्लस x3 को ऐड कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 को ऐड कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो किसके कोऑर्डिनेट होंगे, सेंट्रॉइड के, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी अगर तीनों दिए हुए हैं और सेंट्रॉइड निकालना है तो ये फार्मूला, ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये फार्मूला। अब बात आती है कोलिनियर की कि कब जो है कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर के लिए पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर हम समझते हैं कोलिनियर वाली बात। देखिए इसमें पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। भाई क्या होगा, कोई 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे आपको, पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2, पॉइंट सी x3 और y3। यानी क्या ये कोलिनियर हैं। आप इसको ऐसा करेंगे ना, ट्रायंगल मानेंगे दिमाग में और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर ट्रायंगल देखो, अगर 3 पॉइंट हैं इस तरह से, अगर वो सीधी लाइन में है तो उसका एरिया होगा ही नहीं। यानी हम इन 3 से ट्रायंगल का एरिया, देखो एरिया कब होगा, जब वो ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे तभी तो एरिया निकलेगा। मीन्स अगर एरिया आ रहा है तो वो कोलिनियर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया आ गया,
भाई एरिया मतलब तीनों पॉइंट्स मिलके कोई एरिया कवर कर रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रायंगल की फॉर्म में है, और ट्रायंगल की फॉर्म में है इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होना। ठीक है, अगर ट्रायंगल का तीनों पॉइंट पे हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला और वो 0 आ गया, दैट मीन्स वो कोई भी एरिया कवर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो एरिया निकालने का फार्मूला मैंने अभी आपको पीछे लिखाया है, क्या होता है एरिया कितना होता है, देखिए 1/2, अभी बताया था मैंने x1, वही साइक्लिक प्रोसेस वाला, कैसे लिख लेते हैं 1, 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे x1 तो आगे आएगा y2 माइनस y3, प्लस लिखेंगे आप x2 और यहाँ क्या लिखेंगे 2 के बाद 3 माइनस 1, फिर लिखेंगे x3 और यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2। आपने इसके जो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे क्वेश्चन में वो निकालेंगे, अगर वो 0 आ गया, कितना आ गया, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देयरफॉर A B C आर कोलिनियर, क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अगर 0 नहीं आया तो वो ट्रायंगल की फॉर्म में है, और ट्रायंगल की फॉर्म में तो वो कोलिनियर हो ही नहीं सकते एक लाइन में। मीन्स अगर एरिया निकाला ट्रायंगल का वो 0 आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो आपको कोलिनियर की कंडीशन भी बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। कह रहे 3 पार्ट है, मैं कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं तीनों पार्ट्स में और कह रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो देखिए मैं पहला पॉइंट जो इसका सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। फर्स्ट पार्ट उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट को हम ले लेते हैं P कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एक पॉइंट को क्या लिख देते हैं P, कितना है 2,3, और दूसरे पॉइंट को कह देते हैं हम Q 4,1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मैंने अभी लिखवाया था आपको डिस्टेंस फार्मूला। तो उससे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, हेयर इसको कह देते हैं x1 और इसको y1, यानी x1 इज इक्वल टू 2 और y1 इज इक्वल टू 3, x2 y2 यानी x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1। तो मैंने अभी आपको फार्मूला लिखवाया था पीछे, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था बताइए, PQ इज इक्वल टू 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लिखवाया गया था आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का आता है अंडर रूट। तो बताइए आप यहाँ पे मुझे x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर, और पूरे का कर देते हैं हम अंडर रूट, यानी 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 8, और 8 को आप ले सकते हैं 4 इंटू 2, यहाँ से देखिए, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो कितना आ गया 2 रूट 2, यानी P से Q तक की जो डिस्टेंस है, P और Q के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 2 रूट 2 है। कितनी डिस्टेंस है 2 रूट 2। हम करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। अब ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल इसमें वही कंडीशन लगाएंगे हम, एक पॉइंट को P लाइट कर लेते हैं और एक को Q। अब बताइए x1 y1, x2 y2, यानी यहाँ पे x1 कितना है, हेयर x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 3, और PQ का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। बताइए x2 कितना है -1 और x1 कितना है, माइनस का साइन, और x1 भी कितना है -5, और पूरे का क्या आना है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, उसका भी कितना आएगा होल स्क्वायर का अंडर रूट। आप ध्यान से देखेंगे हो जाएगा -1 और +5 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा -4 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए 5 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और -4 का स्क्वायर। सभी को पता है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और -4 का स्क्वायर, क्योंकि -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 का 32 हो रहा है, और 32 को आप ले सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, यानी PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ये रूट 2 ऐसे रहेगा, यानी आपकी जो PQ की डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 4 रूट 2। करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं इसका, मैं इसको रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, ध्यान से देखेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में हम एक को P लेट कर लेते हैं, लेट लिख लेना है यहाँ पे लेट, और Q कितना है हमारा -A और -B, और x1 और y1 बताइए कितना है, यहाँ पे x1 A है
और y1 कितना है, b है, x2 कितना है, माइनस a है, और y2 कितना है इसका, माइनस b है। तो फार्मूला क्या है आपका बताएंगे आप लोग, कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका भी अंडर कितना है, y1। अब वैल्यू लगाइए, x2 कितना है, माइनस a और ये है a होल स्क्वायर, y2 कितना है, माइनस b और ये है b। अब माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी माइनस a और माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस में 2a, उसका भी क्या होना है, स्क्वायर, माइनस b और माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस 2b, उसका भी क्या होना है, स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2 4 और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो 4 और अंदर आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, वो तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना रह जाएगा केवल a स्क्वायर b स्क्वायर। यानी आपसे पूछी थी p से q तक की डिस्टेंस, वो कितनी आ रही है, 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15 कैन यू फाइंड। तो इतना ही क्वेश्चन है वैसे तो, ये क्वेश्चन इतना ही, दोनों की बीच की डिस्टेंस निकालनी है। फिर आगे एक लाइन जोड़ दी है मेरी बुक में, देख लेना आप लोगों के, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स, 2 टाउन्स ए एंड बी। तो जो टाउन्स है वो इन्हीं 2 टाउन्स कहा गया है, तो इन्हीं को कहा गया था, इन्हीं के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ऐसा कोई अलग से नहीं है। तो जो पॉइंट है तो लेट कर लेंगे, पॉइंट पी दे रखा है कितना, 0,0 और पॉइंट क्यू दे रखा है 36,15। आपसे कहा गया इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो बताइए भाई, x1 कितना हो गया, 0, y1 इज आल्सो 0, x2 कितना हो गया 36 और y2 कितना हो गया 15। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स x2 कितना है 36 और x1 कितना है 0, y2 कितना है 15 और y1 कितना है 0, दोनों हमने यहाँ लगा दिए। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना है। ये 0 तो खाली 36 ही बचेगा, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब 36 का आप स्क्वायर कर लेंगे, आएगा 1296 और प्लस में 15 का 225। इन दोनों को ऐड करके आप निकाल लेंगे इसका स्क्वायर रूट। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1521 और इसका स्क्वायर रूट निकलता है कितना 39, यानी पी से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 39। इन्होंने पूछा है टाउन के बीच के डिस्टेंस बताइए, तो टाउन भी आपके इसी पोजीशन पर थे 0,0 पर और इस पर, तो टाउन्स के बीच की डिस्टेंस भी यही रहेगी सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बोर्ड पर कि डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कोलिनियर। तो मैंने आपको बताया था कोलिनियर निकालने के लिए कोलिनियर हैं या कोलिनियर नहीं है। कि अब ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाता है कोलिनियर। अगर 0 आ गया तो कोलिनियर है और 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। इसके अलावा एक और फैक्ट रहता है कोलिनियर प्रूफ करने का। देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। अगर ये कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, तो किन्हीं 2 पार्ट का सम, यानी अगर मैं इस तरह से अरेंज करूँ ए बी सी, तो आप कॉमन सी बात है कि ए बी और बी सी का सम, ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। जाहिर सी बात है अगर इनको इस सीक्वेंस में लिखा जाए। मान लीजिए ये दूसरी कंडीशन कि यहाँ पॉइंट ए हो, यहाँ बी हो और पॉइंट सी हो, तो आपको रिजल्ट बनेगा ए सी प्लस सी बी का सम बराबर होगा ए बी के। मीन्स अगर ये एक लाइन में होंगे तो किसी बड़ी वाली लाइन का सम बाकी 2 छोटे पार्ट्स के बराबर होगा। तो उसके अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, एक बार हमने बी बीच में रखा, एक बार सी बीच में रखा और तीसरा अरेंजमेंट बनता है एक बार मैं ए बीच में रख दूँ और बी और सी यहाँ कर दूँ। तो तीसरा अरेंजमेंट ये बन गया कि बी ए प्लस ए सी बराबर होगा किसके, बी सी के, बी ए प्लस ए बी प्लस बी सी। यानी अब मेरे को क्या करना है कि मुझे ए बी बी सी और ए सी ये 3 चीज़ें निकाल लेनी है, डिस्टेंस निकाल लेनी है। उसके अलावा इन तीनों में से अगर कोई भी अरेंजमेंट इक्वल आ गया, कोई भी अरेंजमेंट इक्वल आ गया तो ये कोलिनियर होंगे, और अगर इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर होंगे ही नहीं। इक्वल आने का मतलब आप खुद समझें कि अगर बी सी और ए बी का सम बराबर है ए सी, इसका मतलब एक ही लाइन में है तीनों, तभी तो इक्वल आएगा। या फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल आ गया तब भी किसके इक्वल आ जाएगा, कोलिनियर होंगे। या फिर इन दोनों का सम बी सी के इक्वल आ जाएगा तब भी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इन पॉइंट को ए बी सी लेट कर लूँ, इन पॉइंट को क्या लेट कर लूँ ए, तो ये ए कितना है 1,5
बी कितना है 2,3 और सी कितना है -2, -11। तो इसको कह देता हूँ मैं x1 y1, इसको कह देता हूँ मैं x2 y2, नीचे लिख दिया मैंने, लेट करने से बेटर है। और इसको कह देते हैं हम x3 y3, यानी इनके ऊपर जो वैल्यू लिखी वही रहेंगी। हम निकालते हैं पॉइंट ए बी की डिस्टेंस, कितनी, ए से बी तक की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया, क्या होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कितना y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। भाई ध्यान से देखो, तो x2 जो इन दोनों के बीच की बात चल रही है, इन दो के पॉइंट, तो x2 - x1 x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - 1 तो ही बचेगा 1 और ये बचेगा आपका -2, और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा 1 + 4 का अंडर रूट, दैट मीन्स ये आ रहा है √5, यानी ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है √5। दूसरा हम निकालते हैं बी सी, क्या निकालेंगे बताइए, बी और सी। तो बी और सी में कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, तो क्या फार्मूला बनेगा इसका, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। भाई 3 वाले हैं, 3 में 2 माइनस होगा। अब आप फार्मूला लगवाइए, 3 कितना है -2 और 2 कितना है 2, इसका स्क्वायर, और y3 कितना है बताइए -1 और y2 कितना है 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे -2 और -2 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ये हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा बताइए, इसमें 11 था भाई, ये लास्ट में कितना था ये 11, तो ये कितना रहेगा यहाँ पे 11 आएगा। तो -11 और -3 कितना हो जाएगा बताइए, -14 का स्क्वायर, अब पूरे का लगा हुआ है अंडर रूट। मैं इस रफ वर्क को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अभी दोबारा लिख लेंगे इसे। बताइए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम BC की बात कर रहे हैं तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जा रहा है कितना 16 और 14 का स्क्वायर हो जा रहा है कितना 196, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसके लिए माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया, तो दोनों के हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। BC = हो जाएगा 212 का रूट, यानी इसको ले सकते हैं 4 × 53 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी BC की वैल्यू होगी 2 × 53, 2√53 BC निकला है। आपका AB भी निकला है। एक मैंने बताया था, अब बड़ी वाली साइड, ये ऐसे ही डिस्कस किया था ना हमने कि अगर ये A, ये B और ये C है तो AB, BC और एक निकालेंगे हम AC, पूरा कंप्लीट AC। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC बताइए कौन कौन से पॉइंट है, ये वाला 3 और 1 वाले में रिलेशन, 3 और 1, तो AC वाले में क्या आएगा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बताइए क्या हो जाएगा, x3 कितना है -2 और x1 कितना है 1 होल स्क्वायर, y3 कितना है -11 और y1 कितना है -5 होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का अंडर रूट कर दीजिए, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर, तो माइनस तो प्लस ही हो जाने हैं, पूरे का अंडर रूट चल ही रहा है। हो जाएगा 9 + 256 और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 265। अब हम देखेंगे वो रिलेशंस, क्या क्या ऐसा आ रहा है बताइए। अब हम ध्यान से देखें, BC अगर हम इसकी बात करें, पहले जो हमारा डायग्राम बना हुआ है इसी कंडीशन को देखें, क्या AC इक्वल है किस किस के, AB + BC के, नहीं है, AC इक्वल नहीं है BC प्लस, मैं यहाँ रेड पेन से कर देता हूँ इसको, यहाँ जगह हम इधर रफ कर देते हैं, मतलब ऊपर लिख लेते हैं समझाने के लिए, ऊपर लिखते हैं, इधर हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ। ठीक, AB की वैल्यू √5 है, आप तीनों को ऐड करके देखें कोई भी रिलेशन जो है नहीं बनेगा, तो AB की वैल्यू और BC की वैल्यू तीनों के लिख लेते हैं, हम तीनों निकाल लिए यहाँ पे। देखिए तीनों वैल्यूज़ हमने निकाली हैं। AB देखिए अभी आपने निकाला था, AB कितना आया था √5, मैंने निकाल के दिखाया। उसके बाद BC निकाला आपने, वो आया 2√53, फिर आपने निकाला AC, वो आया 265, तीनों वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब आप रिलेशन देखें, क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि BC इक्वल नहीं है AB AC की। अगर हम इस वाले कंडीशन को ऐसे रखें, B और C कॉर्नर पर रखें, A को बीच में रखें, तो BC इक्वल नहीं है AB और AC की, यानी पहली कंडीशन नहीं बन रही है। दूसरी कंडीशन क्या बनाना बताया मैंने आपको, B को बीच में रख लीजिए और A और C इधर कर लीजिए। तो क्या कंडीशन बननी चाहिए थी कि AC इक्वल होना चाहिए था
ए बी प्लस बी सी के, भाई ये भी नहीं बन रही, आप चाहो तो इनके ऐड करके देख लेना। तीसरी कंडीशन आपकी बन रही थी कि आप सी को बीच में रख लें और ए और बी को इधर रख लें, तो ए बी इज इक्वल टू आना चाहिए था आपका ए सी प्लस बी सी। क्या वो आ रहा है? वो भी नहीं आ रहा है, यानी तीनों कंडीशन ये फेल हो रही हैं। इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी कोलिनियर, अगर कोलिनियर कब होते तो ये कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती तो ये कोलिनियर होते। हेंस आप क्या ले सकते हैं, हेंस जो आपका आंसर आएगा कि ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। कैसे हैं? कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ बोर्ड पर मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल। आप सभी को पता है आइसोसेल ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ए बी सी लेट कर लूँ, एक पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ ए, दूसरे पॉइंट को बी और तीसरे पॉइंट को सी, तो हमारा काम क्या है कि हमें जो ट्राइंगल है आइसोसेल, जो भी ट्राइंगल बन रहा है उसकी साइड्स निकालने, तो हमने ए और बी की डिस्टेंस, ए और सी की डिस्टेंस और बी और सी की डिस्टेंस निकाल लीजिए। आइसोसेल का मतलब अगर कोई दो साइड्स इक्वल आ गई तो ये आइसोसेल है, और अगर दो साइड्स इक्वल नहीं आई तो ये आइसोसेल नहीं है। तो इसलिए हम पहले निकालते हैं ए से बी की डिस्टेंस। बताइए ए और बी के बीच की डिस्टेंस। जब ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा? डिस्टेंस फार्मूला बताइए। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए अब कितना आएगा, x2 कितना है? 6 और यहाँ x1 कितना है? 5, ये दोनों की बात चल रही है ना। प्लस y2 कितना है? 4 और ये कितना है? -2, तो माइनस ये वाला और माइनस ये वाला प्लस हो गया। फार्मूले में माइनस है, वैल्यू माइनस है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ये बचेगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √37। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा? √37। इसी तरह आप क्या निकालेंगे? बी और सी। अब बात करेंगे बी सी, और बी सी में भी ये लगाइए फार्मूला। इसमें x2 कितना है? ये जब बी सी की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे x1 x2, ये हो जाएंगे y1 y2, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो बताइए x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 प्लस -2 और -4, ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 और इसका हो जाएगा 36, क्योंकि माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। और ये भी कितना आ रहा है? 37। वही दो साइड्स इक्वल आ गई इसकी, कि ध्यान से देखिए दो साइड्स कैसे आ गई? इक्वल। क्लियरली आप ले सकते हैं कि ए बी इक्वल आ रही है किसके? बी सी के। देयरफॉर जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कैसा है? इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? एक आइसोसेल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the point A, B, C, D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using the distance formula, find which of them is correct and why. तो क्या करें कि एक क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, ABCD, चंपा और चमेली वॉक कर रही हैं। उसमें से किसी एक ने कहा, किसने कहा? देखिए इनमें से कहा किसने? चंपा ने। वॉक्स इनटू द क्लास ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा ने चमेली से कहा कि क्या ये एक स्क्वायर में बैठे हैं? यानी ABC जो बन रहा है, अगर ABC को मिला दिया जाए तो जो बन रहा है वो क्या है? एक स्क्वायर है। यानी AB BC, यानी ये जो बन रहा है क्या ये स्क्वायर है? चंपा ने कहा। बट चमेली उसकी बात से जो है डिसएग्री हो गई। वो कह रही नहीं यार ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, पता नहीं कौन सी शेप होगी, स्क्वायर नहीं होगी। लेकिन अब क्या कहा कि अब आपको ये डिस्कस करना है कि चंपा सही कह रही थी या चमेली सही कह रही थी। कि भाई चंपा को लगा था कि ये स्क्वायर है, चमेली कह रही थी नहीं है। तो हमें डिस्कस करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा कि क्या ये स्क्वायर है। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे? कि आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लें, डी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लें, बी और सी के। अगर ये चारों साइड्स बराबर आ गई और इनके डायगोनल भी निकाल लीजिए और डायगोनल भी बराबर आ गए तो ये स्क्वायर होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्क्वायर क्या होता है? कि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो पहले तो हम पॉइंट्स की पोजीशन बताएंगे। तो जो पॉइंट्स की पोजीशन होगी बताइए वो क्या होगी? पॉइंट्स की पोजीशन, मैं पॉइंट्स की पोजीशन यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट है ए। तो ए की जो पोजीशन है
वो इन्होंने दे रखी है एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4, तो कितना है पॉइंट हो गया 3,4। पॉइंट बी की बात करें तो वो दे रखी है 6,7, कितने दे रखी है 6,7। और पॉइंट सी की बात करें तो वो दे रखा है आपका 9,4 और पॉइंट डी दिया हुआ है आपका 6,1, दिस वन 6,1। हमें क्या करना है, पहले चारों साइड निकालनी है डिस्टेंस फार्मूले से बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला वी गेट, आपने निकालना है ए से बी तक के डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या लगता है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बात कोऑर्डिनेट किसके लगे, ए और बी के, यानी इसका x2 कितना 6, इसका 3, यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 और 7 में से 4 गए, तब भी कितना बचेगा, कितना 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, कितना हो जाएगा 18, और 18 को आप लिख सकते हैं 9 2 जा 18, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, यानी 3√2, यानी ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 3√2। फिर आप निकालेंगे BC, तो BC कैसे निकालेंगे आप, अब कोऑर्डिनेट यूज होंगे B और C के, तो बाद में तो C लिखा है तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, अब पूरे का लगाना है हमें अंडर रूट। तो 9 में से 6 माइनस की 3 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस की तो ये कितना आ रहा है -3 का स्क्वायर, तो ये भी 9 और ये भी 9, यानी कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 कितना हो रहा है 18। 18 को कितना लिख सकते हैं आप, 18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 3√2, यानी AB और BC दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 3√2। अब हम निकालेंगे कितना, देखो हमने निकाला AB BC निकाल लिए, फिर हम निकालेंगे CD और AD, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अभी हम निकालते हैं CD और AD, लगाना डिस्टेंस फार्मूला की है। देखिए CD बताइए, CD कितना होगा, अब CD में भी वही लगेगा C और D, यानी 6 माइनस 9 क्या लगेगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और पूरे का आएगा कितना स्क्वायर रूट, यहाँ बचेगा -3 और उसका कितना आ जाएगा स्क्वायर, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर, यानी ये भी 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाता है, ये भी 9 और ये भी कितना हो जाएगा 9, यानी वही 18 को ले सकते हैं आप 9 इंटू 2, यानी वही ये भी वही आ गया 3√2। सिमिलरली आप खुद निकालेंगे, अब मैं लिख देता हूँ, आप निकालेंगे AD, A से D तक की डिस्टेंस, वो भी कितनी आएगी आपकी 3√2, खुद निकाल लेना। A और D की बात चलेगी, यानी 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4, चारों साइड्स इक्वल आ गई, दैट मीन्स ये क्या है स्क्वायर है, लेकिन अभी नहीं कह सकते क्योंकि हम डायगोनल और चेक करते हैं। चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, लेकिन स्क्वायर में तो डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अब आप बताइए डायगोनल कौन कौन से हैं, आप डायग्राम में देखिए, डायगोनल कौन कौन से बन रहा है, एक डायगोनल बन रहा है AC और एक डायगोनल बन रहा है ये वाला। तो पहले हम निकालेंगे AC, A से C के बीच की डिस्टेंस, तो AC कितना हो रहा है A और C, यानी 9 माइनस 3, डायगोनल आपस में इक्वल होनी चाहिए, 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे डिस्टेंस निकालने के, ये हो जाएगा 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, ये 0 तो 0 ही रहेगा, और √36 का कितना हो जाएगा 6, यानी जो AC डायगोनल है वो कितना हो गया 6 हो गया। अब हम निकालेंगे कितना BD, B और D, बताइए B और D यानी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस BD क्या चाहिए 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब बताइए अंडर रूट 6 माइनस 6 तो 0 हो जा रहा है, ये बच रहा है -6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये भी कितना आ रहा है 36 प्लस हो जाएगा और बचेगा कितना 6। आप ध्यान से नोटिस कीजिए, इस शेप की बात कर रहे हैं, इसमें AB BC CD और AD यानी चारों साइड्स इक्वल हैं। और अब बात करें डायगोनल, कौन कौन से AC इज इक्वल टू है BD के, फिर डायगोनल भी इक्वल हैं। इसका मतलब जो चमेली कह रही थी, चंपा कह रही थी ना, वो ठीक कह रही थी कि कैसे बैठे हैं, स्क्वायर की फॉर्म में ही बैठे हैं, यानी जो कैसा है, यानी ABCD क्या है एक स्क्वायर है, इम्प्लाइज दैट ABCD इज अ स्क्वायर, दैट मीन्स जो चंपा ने कहा था, चंपा इज करेक्ट,
इसका कॉन्सेप्ट सही है, चंपा जो है सही बोल रही थी, उसकी बात सही थी। तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को भी, सभी लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।